हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। और आज इस वीडियो में हमारे पास है बजाज की पल्सर 150 और ये वही लेजेंडरी मॉडल है जो अभी तक कंटिन्यू चले आ रही है काफ़ी पहले से, और जिसमें कि हल्के फुल्के छोटे मोटे बस बदलाव हैं। बाकी मेजर जो चीज़ें हैं जिसलिए ये पल्सर फेमस है उन चीज़ों को कंटिन्यू रखा गया है इस वेरिएंट में। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं इन दोनों गाड़ियों को कंपैरिजन करके बताऊंगा कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और क्या नहीं हैं। तो दोस्तों अगर आज का ये वीडियो आपके किसी काम आता है तो मेरा चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, और आपको इस गाड़ी से रिलेटेड या किसी दूसरी गाड़ी से रिलेटेड कोई क्वेरी होगी तो बिल्कुल आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। सर्च करिए प्रकाश महंत या फिर PM's फोटोग्राफी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं इंजन स्पेक्स तो दोनों ही गाड़ियों के सेम है। 150 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन देखने को मिलता है इसमें, और 5 स्पीड का गियर बॉक्स है। और उस साइड पे जो आप देख रहे हैं वो सिंगल डिस्क ब्रेक है फ्रंट वाला, और इस साइड पे आप जो देख रहे हैं ये है ट्विन डिस्क ब्रेक वाला। तो इन दोनों में क्या क्या चेंजेस हैं उनकी बात करें तो देख सकते हैं फ्रंट टायर को इसमें 80/100 17 इंचेस के टायर्स, और इसके टायर की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 90/90 R17 इंचेस के टायर्स। तो इसमें काफ़ी डिफरेंस है, और अलॉय व्हील की जो डिज़ाइन है वो तो एग्जैक्ट सेम ही है, बट दोनों का जो डिस्क ब्रेक का डिज़ाइन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। और इसके डिस्क ब्रेक की डिज़ाइन को देखें तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। और डुअल पिस्टन कैलिपर ये भी है, डुअल पिस्टन कैलिपर वो भी है। और इसमें इस साइड पे रिफ्लेक्टर है, इसमें रिफ्लेक्टर नहीं है, और ये थोड़ा सा पतला है और ये काफ़ी मोटा है शॉक एब्जॉर्बर। और यहाँ पर भी थोड़ी अलग डिज़ाइन है, जो मड गार्ड है वो यहाँ तक है और इसका जो मड गार्ड है वो यहीं तक है। और अब डिस्क ब्रेक का चेंजेस दिखाता हूँ। इसमें देखेंगे तो कुछ ऐसा डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा, और इसके इंजन बैली को देख सकते हैं कैसा है, और इसके इंजन बैली को देख सकते हैं कैसा है। एग्जैक्ट सेम ही है, बस स्टिकरिंग अलग अलग है। और इसके जो फुट रेस्ट है वो किक के जस्ट नीचे पे है, देख सकते हैं। और इसके फुट रेस्ट को देखें तो इसमें तो पहली बात किक ही नहीं आता, अगर आता तो अभी किक यहाँ कहीं पर आता और यहाँ पर होना चाहिए था इसके फुट रेस्ट को। बस देख सकते हैं तो करीब 4 इंच पीछे है इसका जो फुट रेस्ट है। तो इसमें थोड़ा सा जब आप बैठेंगे तो एक स्पोर्टी वाला स्टांस बनेगा, थोड़ा सा आपका जो पाँव है कुछ ऐसा मुड़ा हुआ रहेगा और उसमें नॉर्मल रहेगा। तो फुट रेस्ट जो है इसमें पीछे की ओर बनाए गए हैं। और रियर टायर है उसमें भी काफ़ी अच्छा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। रियर टायर जो है 120/80 17 इंचेस के टायर्स हैं, और इसमें रियर पे डिस्क ब्रेक है। और इसके रियर टायर देखें तो इसमें आपको मिलता है 100/90 R17 इंचेस के टायर्स। और इसके सस्पेंशन को देखें तो थोड़ा सा पतला है, और इसके सस्पेंशन को देखें तो थोड़ा सा ज़्यादा मोटा है इसका सस्पेंशन। और टायर का डिफरेंस तो भी आपने देखा ही है। और इसमें कुछ ऐसे ग्रैब हैंडल्स आते हैं, 2 सिंग जैसे। और सीट देख सकते हैं कैसी है, इसकी सीट स्प्लिट सीट है। और इसके ग्रैब हैंडल्स देख सकते हैं नॉर्मल वाले हैं, और सीट सिंगल सीट लेआउट है इसमें। और इसका चेन कवर देख सकते हैं फुल्ली कवर्ड है। और इसका चेन कवर दिखाता हूँ तो इसमें आपको ओपन चेन स्प्रॉकेट देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी टच देता है गाड़ी के लुक्स को। और इसका ये जो गियर पेडल है ये भी पीछे है, जैसे कि जो उस साइड का फुट रेस्ट है वो भी पीछे है, सेम उसी तरह इस साइड का भी पीछे है। और इसमें क्योंकि डिस्क नहीं आता, नॉर्मल ड्रम ब्रेक आता है, तो कुछ ऐसा आपको ब्रेक पेडल देखने को मिलेगा। और जो डिस्क वाला वेरिएंट आता है उसका ब्रेक पेडल आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, थोड़ा सा स्लिक है तो काफ़ी अच्छा दिखता है ये। और बाकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी वगैरह सेम ही है। और फ्रंट पे जो इसका हैंडल का पोजीशनिंग है वो भी थोड़ा सा स्पोर्टी स्टांस वाला है। आप थोड़ा सा आगे साइड झुक करके इसमें बैठेंगे हल्का सा, और इसमें जो हैंडल का पोजीशनिंग है वो आगे साइड झुकने वाला नहीं है, आप काफ़ी आराम से कंफर्टेबल अपराइट होकर के बैठेंगे इसमें। तो ये डिफरेंस है इसके हैंडल में। और इसमें देख सकते हैं
लेडीज़ फुट रेस्ट है और इस वेरिएंट में लेडीज़ फुट रेस्ट नहीं है। और इसकी जो हेडलाइट है थोड़ी सी नीचे तरफ आपको उठी हुई दिखेगी और इसकी जो हेडलाइट है वो ऐसी नीचे तरफ दबी हुई दिखेगी, जैसा कि अभी देख सकते हैं। ये थोड़ा सा उठा हुआ है, वो नीचे है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। और लेग गार्ड तो सेम ही है, साइलेंसर भी लगभग सेम ही है, एग्जैक्ट है साइलेंसर भी। और मड गार्ड वगैरह भी सेम है रियर के। फ्रंट के तो डिफरेंस है, मैंने दिखाया ही है आपको वीडियो में। और बाकी लाइटें वगैरह भी सेम है। स्टिकरिंग तो अलग रहेगा ही, क्योंकि दोनों ही अलग अलग मॉडल्स हैं। और इसकी हाइट देख सकते हैं। जो हैंडल बार है, क्लिप ऑन हैंडल बार्स इसे की कहा जाता है। और इसके हैंडल बार की लेंथ देख सकते हैं थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इनकी वजह से डिफरेंस आता है। और स्विचेस जो हैं वो एग्जैक्ट सेम है। देख सकते हैं इसमें किस तरीके की स्विच मिलती है, सेम वैसी ही स्विच इसमें भी मिलती है। स्विचेस में कोई डिफरेंस नहीं है। और जो डिफरेंस है वो इसके मीटर में है। तो इसमें देख सकते हैं जो फॉन्ट है ये भी आपको थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगा। और अभी मैं उसका फॉन्ट दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं इसमें यहाँ पर इंजन चेक वाली लाइट भी नहीं है, जो कि उसमें है। यहाँ पर देख सकते हैं इंजन चेक वाली लाइट को। बट अभी आप लेटेस्ट मॉडल लेंगे इस वेरिएंट में तो इसमें भी आपको इंजन चेक देखने को मिल जाएगा। बट मीटर का जो डिज़ाइन है वो सेम ही है पुराने और अभी वाले में। बस उसमें जो फीचर्स दिए गए हैं वो अभी वाले में बढ़ गए हैं। बाकी ये जो मेन चेंजेस मैंने बताए हैं वो जेन्युइन है इस मॉडल के हिसाब से। वो अभी आपको हर मॉडल में देखने को मिलेंगे। तो इसे आप अभी लेटेस्ट वाले मॉडल के जैसे कंसीडर करके इस वीडियो को कंपैरिजन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये तो था डिफरेंस वीडियो इन बिटवीन बजाज पल्सर ट्विन डिस्क एंड बजाज पल्सर सिंगल डिस्क। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके काम आया होगा। अगर काम आया तो मेरा चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। और आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी होगी तो बिल्कुल आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। सर्च करें प्रकाश महंत या फिर PM's मोटोग्राफी। So that's all for today guys. Thanks for watching this video and please do subscribe to my YouTube channel PM's मोटोग्राफी। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में।